हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज मिथ्स और जो स्कैम चल रहा है बेसिकली ओला S1X का, उसके बारे में डिस्कशन करूँगा। उसके बारे में आपको बताऊँगा। बहुत सारी चीज़ें जो है ना अल्टीमेटली बहुत गलत चल रही हैं इस गाड़ी को लेकर के, जो कि मैं लिटरली अपनी पहली वीडियोस में भी आपको मैं बताता आया हूँ इस गाड़ी के बारे में। लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन सब लोगों के लिए जिन्होंने इसको बुक कर दिया है या जो प्लान कर रहे हैं इसको बुक करने की। ठीक है, सबसे पहला स्कैम क्या चल रहा है, देखिए, अगर आपको गाड़ी बुक करनी है तो आप सिर्फ़ और सिर्फ ओला की ऑथेंटिक वेबसाइट पे जा कर के ही इसे बुक कर सकते हैं। इवन अगर आपको एक्सपीरियंस सेंटर जा कर के इसे बुक करना है तो वो भी आपको वेबसाइट के थ्रू ही इसे बुक कराएंगे, क्योंकि दे ऑल्सो डोंट हैव एनी अदर मीडियम to book that this particular vehicle or any vehicle of Ola. So that you have to keep in mind, at any cost you don't have to give any premium or any kind of advance to any single person. अगर एक्सपीरियंस सेंटर में बैठा हुआ कोई आदमी भी आपको ये कहता है कि मेरे को जो है सर आप 10,000 रुपये दो, मैं आपको गाड़ी जो है जल्द से जल्द बुक करके दूंगा, स्ट्रेट अवे से नो टू दैट पर्टिकुलर पर्सन और इवन कंप्लेन टू द ओला एज वेल। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आप लोगों को, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ओला ने किसी भी एक्सपीरियंस सेंटर के बंदे को या किसी भी थर्ड पर्सन को कभी भी ये अलाउ नहीं किया है कि आप जो है कैश ले करके या खाते में अपने ट्रांसफ़र करवा के पैसा जो है हमसे गाड़ी निकलवा लो और उस कस्टमर को दे दो। ठीक है, तो ऐसा कभी भी करना नहीं है। ये चीज़ मेरे को आप लोगों को बतानी थी। इस स्कैम में आप लोग मत फंस जाना। ठीक है, काफ़ी सारे जो जिन्होंने ऑलरेडी ओला बुक कर ली है उनको तो पता होगा, लेकिन कई ऐसे हैं जिन्होंने कभी ओला को इस तरीके से देखा नहीं है। उनको ये लगता है कि वो ये जो गाड़ी है या ये जो कंपनी है ये भी इसी तरीके से एजेंसीज़ के तरह जैसे और गाड़ियों के का ब्रांड जो है करता है वैसे ये भी करती होगी। तो इसका थोड़ा डिफरेंट मैनर है, इसका थोड़ा डिफरेंट थोड़ा कंडीशन है। ये इस तरीके से नहीं बुक करती अपनी गाड़ी। ठीक है, अगर एक्सपीरियंस सेंटर पे भी आप जाओगे तो वो बंदे भी इसकी ऑथेंटिक वेबसाइट पे जा कर के आपके फ़ोन से ही ओला की जो है ऑथेंटिक वेबसाइट पे जा कर के आपकी गाड़ी बुक करेंगे। तो ये तो एक कंसर्न हो गया जो मेरे को आपको बताना था। दूसरा कंसर्न मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जिन्होंने ऑलरेडी ओला बुक कर ली है ये वाली S1X की वेरिएंट जो है, और स्पेसिफिकली 2 किलोवाट आवर का वेरिएंट जो है, उन लोगों को टेंशन हो रही है कि यार वीडियोस देख के, यूट्यूब वीडियोस देख के कई सारे लोगों ने जो है ऑलरेडी जो है इसकी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी जो है डिस्कवर कर दी हैं कि इस गाड़ी में ये दिक्कतें होंगी, ये प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, और इस चक्कर से वो जो है टेंस्ड हो रहे हैं। तो देखिए, इस चीज़ से टेंशन लेने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। स्ट्रेट अवे मैं आपको कह रहा हूँ, बिल्कुल टेंशन लेने की नीड नहीं है, क्योंकि आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को सोचिए कि अभी रिसेंटली इसकी बुकिंग चली रही है। ठीक है, मेरे को आई एम अश्योर कि 90% जो है ऑल ओवर स्टेट में, कहीं किसी भी स्टेट में इसकी जो है डिलीवरी है 90% नहीं हुई होगी। 10% हो सकता है इक्का दुक्का हो गई होगी। तो उन इक्का दुक्का के लिए भी मैं ये कह सकता हूँ कि यार किसी भी गाड़ी की प्रॉब्लम्स या उसके जो कॉन्स हैं वो तब तक नहीं समझ में आएंगे आपको जब तक आप उस गाड़ी को कम से कम कुछ नहीं तो 8-10 दिन नहीं चला लेते। ठीक है, तो ये इन लोगों से परेशान होने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, जो ये कह रहे हैं कि इस गाड़ी में ये प्रॉब्लम आएंगी, ये प्रॉब्लम आएंगी, और अब वो जो है जस्ट फॉर गेन द व्यूज़। ठीक है, क्योंकि ये इस समय जो है ओला का बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक ये चल रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे कहूँगा कि जिन लोगों ने ऑलरेडी बुक नहीं करी है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्हें पता है, मैं ऑलरेडी उन लोगों को ये बताता आ रहा हूँ कि ओला की ये जो है हिस्ट्री रही है, ओला का ये रोड मैप ऑलरेडी डिफाइंड रहा है। जब उन्होंने नई गाड़ी निकाली है तो उनकी गाड़ियों में प्रॉब्लम्स आई ही हैं। अगर 50 गाड़ी उन्होंने निकाली है तो 15-20 गाड़ियों में प्रॉब्लम आई है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते, या मैं खुद भी ये नहीं कह सकता कि आप जो है 100% इस गाड़ी में दिक्कतें आएंगी। हो भी सकता है, चांसेस ज़्यादा हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये है हो भी सकता है, लेकिन ज़रूरी भी नहीं है कि आए ही आए। ठीक है, तो आप लोगों को मैं परेशान नहीं कर रहा, जिन्होंने ऑलरेडी बुक करी है उनको टेंस नहीं कर रहा हूँ ये कह के कि नहीं आपने जो है गलत कर दिया। ठीक है, इस चीज़ के लिए मैं बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, जिन्होंने नहीं बुक करा है उन लोगों के लिए देखिए, अगर आप 70-80 हज़ार रुपये, 90 हज़ार रुपये देते हैं इस गाड़ी के लिए, तो 80-90 हज़ार रुपये भी एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट है। आई डोंट वांट कि मेरे सब्सक्राइबर या मेरे व्यूअर्स जो हैं उनका जो पैसा है वो गड्ढे में चले जाए और वो बस अपनी गाड़ी की EMI पे करते रहें और गाड़ी जो आपकी उनकी सर्विस सेंटर पे खड़ी रहे। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। इस वजह से मैंने आपको अपनी पहली वीडियोज़ में भी कहा है कि आप कम से कम कुछ नहीं तो 2 महीने इस गाड़ी के लिए वेट करिए। 2 महीने में इसका पूरा कच्चा चिट्ठा निकल के सामने आ जाएगा। मैं खुद आपको निकाल के दे दूंगा इस गाड़ी का, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा इस गाड़ी की। ठीक है, लेकिन
फॉर दैम दैट टाइम आई हैव टू वेट, वी हैव टू वेट ना। मैं एकदम से इस चीज़ को डिस्कवर नहीं कर सकता ना दूसरों की तरह कि नहीं इस गाड़ी में ये प्रॉब्लम्स होंगी और इस चक्कर से भैया आप दुखी रहो आप। हो सकता है हो या हो सकता है ना हो। मैंने आज तक भी जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें पता होगा, मैंने कभी भी इस किसी भी अपनी वीडियो में आपको जो है गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, या तो वो मेरी गाड़ी पे ट्राइड होगी, टेस्टेड होगी, या वो मैंने 10 बार रिकन्फर्म करी होगी, तब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो मैं यही आपसे कह रहा हूँ, इस गाड़ी को अभी आप बुक मत करिए जिन्होंने बुक कर ली है। अब सॉरी, जिन्होंने बुक नहीं करी है, और अगर जिन्होंने बुक कर लिया तो अब टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है। अब कर दिया, देखी जाएगी जो भी होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, एक उस स्कैम से ज़रूर बचिए, और ऐसे लोगों से जो यूट्यूब पे जस्ट फॉर गेन द व्यूज़ दे आर क्रिएटिंग वीडियोस, ऐसे लोगों से भी बचिए, ठीक है। आई डोंट वांट कि मेरे किसी व्यूअर को, मेरे सब्सक्राइबर को कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, नॉट इवन द फाइनेंशियली, ना ही उसके कोई पैसे भाई इधर उधर जाएँ, ठीक है, और वेस्ट हो, और ना ही वो बंदा जो है बेवजह परेशान हो, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं। इफ़ यू डू लाइक माय वीडियोस तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स। आपको जो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, आप उन लोगों को पता है कि यार मैं किस तरीके का कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल पे देता हूँ, ठीक है। एंड जल्दी मैं बहुत सारी गाड़ी की रिव्यूज़ आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा, डिटेल रिव्यू, और गाड़ियों के भी, ठीक है। टिल देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक यू सो मच।